स्टॉप। रुकें दोस्तों, क्या आपकी बैटरी पर भी इसी तरह से तेज़ाब जमा हो जाता है या फिर ऐसी मिट्टी जमी हुई है? ये सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरा और आपके हज़ारों रुपए का नुकसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़ारूक असलम और आप देख रहे हैं फ़ारूक टेक ग्रिप। आज इंशाअल्लाह हम इस बैटरी की मुकम्मल सर्विस करेंगे, टर्मिनल साफ़ करेंगे और लाइव टेस्टिंग भी करेंगे। सबसे पहले हम खुश्क ब्रश की मदद से इस तमाम जमी हुई मिट्टी और कचरे को झाड़ देंगे ताकि ऊपर की सतह साफ़ हो जाए। दोस्तों, मुकम्मल मालूमात के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जब ये ऊपर से आप क्लीन कर लें, बाहर तो ये साफ़ नज़र आ रही है, लेकिन जब इसके एसिड जो है कैप के थ्रू जो है बाहर निकलता है और इसकी अपर सतह पे आ जाता है, और जब ये सारा तेज़ाब जो होता है इन टर्मिनल तक पहुंचता है, बाहर तो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन असल मसला वहीं से शुरू होता है। अगर ये आपके जो कैप्स हैं, ये सारे के सारे कैप्स, इनके ऊपर जो है कंपनी ने एक एयर वॉल लगाया होता है, जिसके अंदर जब गैस ये चार्जिंग हो रही होती है तो गैसेस जो हैं ऊपर निकल रही होती हैं। एक और सबसे अहम बात, बैटरीज़ को हमेशा ठंडी और हवादार जगह पर रखा करें। एक इम्पोर्टेंट बात कि जिस टाइम भी बैटरी को साफ़ कर रहे हो, कभी भी आप सिगरेट लेके या माचिस लेके या कोई भी ऐसा जो फ्लेमेबल कोई चीज़ हो वो पास ना लेके आया करें, क्योंकि जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो इसमें से जो गैसेस निकल रही होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं। इसके अलावा ये जब बैटरी चार्ज हो रही होती है और अगर गंदगी की वजह से किसी वजह से इनके ये वॉल्व्स बंद हो जाएं तो बैटरी फट भी सकती है। अमूमन देखा गया है कि ये बैटरी गंदी होने की वजह से, सफाई प्रॉपर ना होने की वजह से जो है बहुत से चांसेस होते हैं गैसेस अंदर बनती रहती हैं, जमा होती रहती हैं और बैटरी जो है फट जाती है ओवर चार्जिंग की वजह से। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, ओवर चार्जिंग ना भी हो रही हो तो मेंटेनेंस के लिए आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद जब एसिड निकलता है इन कैप के थ्रू और फिर यहाँ टर्मिनल, ये जो आप टर्मिनल्स देख रहे हैं, इनके अंदर यहाँ पे नीचे आ जाता है और फिर डस्ट आती है, तो आपको पता है कि वो जो है एक मीडियम बना देता है इन दोनों को शॉर्ट करने का। बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आपका यूपीएस या चार्ज कंट्रोलर या कोई भी आपका जो है इसे आपने लोड लिया हुआ है, वो आप इस्तेमाल करें या ना करें, वो जो आपने एक ब्रिज बना के उसको दे दिया होता है, क्योंकि ऐसा निकला होता है, ऊपर मिट्टी होती है तो एक ब्रिज बन जाता है, इन दोनों को शॉर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है स्लो पॉइजनिंग की तरह। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये खोल के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरह से मेंटेन करना है। बाकी मैं आपको सारे लेवल भी दिखाऊंगा, इनका पानी डालना भी आज चेक करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बैटरी को सही मेंटेन करना एक आइडियल ज़रूरत है। अगर आपने हज़ारों रुपए बचाने हैं तो बेहतरीन तरीका यह है कि इसकी सही मेंटेनेंस करें। जब आपने साफ़ कर दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। आज आप कोई भी बर्तन उसके अंदर आप जो है ले लें, जैसे स्टील का है, ये इसका याद रखिएगा, ये करीब ना आए, इसने आपने ध्यान रखना है। और इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ कोई भी डिटर्जेंट, या आपके पास बेकिंग सोडा हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम सादा पानी ही कर दीजिएगा। ये मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट जो है, सर्फ जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब जो है आप इसको मिक्स कर लें पहले। ये आपने लाजमी करना है अगर आपके बैटरी के ऊपर एक बार तेज़ाब निकल गया। अगर एक बार निकल गया और आपने सोचा कि आपने खुश कपड़े से कर दिया है, वो तो बिल्कुल आखिरी हल है कि आपने खुश कपड़े से कर दिया। साफ़ तो आपने लाजमी करना है हर हाल में। अच्छी तरह से झाग बन गई। उसके बाद जो है कोई भी कपड़े ले लेने और उसके अपने सीज़र से काट लेने हैं, या फिर जो है इस तरह से जो है उसको अभी मैंने कुछ पीसेस कर लिए और इसको जो है मैं इसमें ज़रा, ये देख लें सर्फ मिक्स हो गया। उसके बाद पहला काम जो आपने करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने अच्छी तरह जो है जहाँ जहाँ पे भी गया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक बार अच्छी तरह से कर लूँ।
एक दो दफ़ा आपने अच्छी तरह से मार देना है। अब जो है एक कोई और कपड़ा भी ले लें और उससे आपने गीला करके अच्छी तरह से, अब इस पर सर्फ के निशानात, सर्फ के कहीं के माइनर सा भी ना हो सर्फ। अब हमने सफाई कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी का पानी लेवल जो है वो कैसे फिल करते हैं, कहाँ तक करना चाहिए, कहाँ तक नहीं करना चाहिए, उनके नुकसानात क्या हैं और कौन सा पानी भरना है, और अपनी बैटरी के कैप्स भी खोलकर आपको लेवल दिखाऊंगा। आप जुड़े रहें क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि इंडस्ट्रियल मीटर के थ्रू के बैटरी के ऊपर इनरश करंट डालकर जो है बैटरी के वोल्टेज कहां तक ड्रॉप होते हैं और उसके बाद जो है रेस्ट पोजीशन पे बैटरी के वोल्टेज कहां पर आते हैं। ये सब एंड तक वीडियो को वॉच करते रहें, ये मालूमाती वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। और जैसे कि हमारी ये बड़ी बैटरियाँ होती हैं और कुछ जो हमारे नए यूज़र हैं जो बैटरियाँ लेते हैं उनको भी पता नहीं होता है। बहुत सी कंपनीज़ जो हैं इनके अंदर जो हैं वो लाइन लगाती हैं जिसके अंदर मेंशन होता है कि इसका टॉप लेवल क्या है और लोअर लेवल क्या है, लेकिन बहुत सी कंपनियां जो हैं नहीं बनाती। तो इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा जिन बैटरीज़ के ऊपर मेंशन नहीं होता तो हम क्या करें, इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। स्टे ट्यून्ड विद अस। और जब भी आप ये काम करें आपने जो है चार्जिंग को ऑफ़ कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब जो है हम 1 बाय 1 करके सबसे पहले इसके कैप्स खोलेंगे। बिस्मिल्लाह। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी बैटरी पुरानी हो या नहीं, लेकिन अगर आपका चार्जर जो है ज़्यादा एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करता है तो आपने हमेशा अपने कैप्स को जो है बैटरी के ढीला रखना है। उसकी वजह यह है, खुदा न खास्ता अगर आपके जो बैटरी कैप्स हैं उनकी जो वेंट होल्स हैं अगर वो बंद हो जाएं तो फिर जो है साइड से जो है गैसेस का इखराज हो सके। और मेन वजह जो है इसके अंदर जो पानी आपने डालना है वो आपने कभी भी टैप वाटर नहीं डालना। जब आप मिनरल वाटर, टूटी का पानी आप डालेंगे या नलके का या ट्यूबवेल का, तो वो उससे क्या होता है बैटरी की लाइफ ख़राब हो जाती है। इसके जो सेल हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन पानी के अंदर जो होता है मादनियात होती हैं जो कि बैटरी के सेलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। दोस्तों ये वीडियो तो मैंने आपकी मुकम्मल गाइड बनाई थी फुल कंप्लीट बैटरी के लिए, लेकिन जो है सॉफ्टवेयर ग्लिचिंग की वजह से जो है मेरा 1.5 हफ्ते का काम ज़ाया हो गया। मैंने तीसरी दफ़ा फिर मेहनत करके बनाई है और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको अगले पार्ट के अंदर, इसी वीडियो के अगले हिस्से के अंदर अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सा ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और कोई मशवरा हो तो ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।